हाय वेलकम टू VRLearners। मैं रचना। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करें जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरओवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ है कि हियर वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है और उसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ एक छोटी सी पॉइंट है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फैक्टराइज एंड सॉल्व। फैक्टराइज का मीनिंग होता है कि राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, उसको हम फैक्टराइज कहते हैं। सॉल्व का मतलब हो जाता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। आइए हम जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 में उसको जरा देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. So here we have to find out how many marbles they had to start with. So let the number of marbles John had be x. Initially John के पास x number of marbles थे और total number of marbles हमारे दिए गए हैं 45। तो 45 total marbles में से यदि number of marbles जो John के पास है उसको यदि मैं subtract कर देती हूँ तो ये हमारे जो remaining है this is जो जीवंती के पास marbles हैं this is equals to what जीवंती had. Both of them lost 5 marbles each. So since both of them lost 5 marbles each, तो number of marbles after losing 5 marbles हो जाएंगे जॉन के पास। इसके इनिशियली इसके पास x marbles थे, उसमें से इसने 5 लूज कर दी। सो अभी जॉन के पास हैं x minus 5 और जीवंती के पास इनिशियली थे 45 minus x marbles और इसने अब 5 marbles लॉस कर दिए। सो दिस इज इक्वल्स टू अब जीवंती के पास हैं 40 minus x marbles. Given that both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they have now is 124. So इनके जो product है this is equals to 124. So according to the question, John के पास अभी marbles हैं x minus 5 और जीवंती के पास हैं 40 minus x और इसका product है is equals to 124. Implies यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ सो दिस इज 40x एंड देन माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड अगेन माइनस 200 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124 इम्प्लाइज दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स हम कैलकुलेट करते हैं सो दिस इज प्लस 45x एंड देन minus 200 by transposing this is minus 124 is equals to 0 implies यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं this is minus x squared plus 45x minus ऐड कर दे सकते हैं this is 4 2 and 3 is equals to 0. सिंस यहाँ कोएफिशिएंट जो x की है यहाँ जो साइन है वो नेगेटिव है सो मुझे इसको रिमूव करना होगा सो इसको मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना होगा या आप कह सकते हैं इसमें मैं -1 यदि कॉमन लेती हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ आई कैन राइट दिस एज x स्क्वायर्ड माइनस 45x एंड दिस इज प्लस 324 विच इज इक्वल्स टू 0. अब मैं इसको फैक्टराइज कर सकती हूँ इस नाउ दिस इज यहाँ देखिए दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. सो हियर a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड इज 1 एंड देन b दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x b इज -45 एंड कांस्टेंट टर्म is c 324. So here a into c will be a is 1 and c is 324. So a into c is 324. 324 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। यहाँ हमारा b जो है b is -45. Here we have to find 2 numbers n1 और n2. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ देखिए a इंटू सी इज 324 सो आई कैन राइट दिस एज ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन है सो दिस इज 9 एंड दिस इज 4 9 into 4 is 36 so minus 36
इंटू -9, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 324। तो मुझे n1 और n2 दो नंबर्स मिल गए। अब यदि मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ -36 प्लस -9, इन दोनों को यदि मैं ऐड करती हूँ आई विल गेट -45। -45 क्या है? -45 है d। सो मैंने इसको, मेरे को दो नंबर्स मिल गए n1 और n2। सो आई कैन राइट दिस एज, this is x squared, and instead of -45 I can write -36x and then -9x plus 324 is equals to 0 implies, now this is, यहाँ मैं common ले सकती हूँ x, so this is x minus 36 and now I can take -9 common, so this is x minus 36। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ देखिए जो हमने प्राइम फैक्टराइज किया था इसमें आप 9 यदि हम डिवाइड कर देते हैं, यदि मैं इसमें 9 डिवाइड करती हूँ तो ये देखिए जो रिमेनिंग है 3 इंटू 3 इज 9 एंड दिस इज 4 इंटू 9 36। आपको एक्स्ट्रा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो प्राइम फैक्टराइज किए यही से आप देख सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। नाउ हियर I can take x minus 36 common. So this is x minus 9 which is equals to 0. So this is x minus 36 is equals to 0 or x minus 9 is equals to 0. Therefore x is equals to 36 or x is equals to 9. So मुझे यहाँ x की दो वैल्यूज मिली है, x is equals to 36 and x is equals to 9. Hence x का मतलब है जो numbers of marbles जॉन के पास है। So if John had 36 marbles, दो केस होंगे इसमें, दो केसेस हैं। यदि जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं एंड सेकेंड केस, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस जिसमें जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं एंड ये सेकेंड केस है, इसमें जॉन के पास दिस टाइम जॉन के पास ये x इज इक्वल्स टू 9 है। सो दिस टाइम जॉन के पास 9 मार्बल्स है। जब जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं उस वक़्त जीवंती के पास, जीवंती हैड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स थे 45 में से यदि मैं 36 जॉन के यदि सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, सो दिस इज इक्वल्स टू 9 मार्बल्स। सेकेंड केस में जब जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं 45, उसमें से 9 मार्बल्स जो जॉन के हैं वो मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, सो दिस इज इक्वल्स टू 36 मार्बल्स। आंसर हमारा लास्ट पार्ट बाकी है, दैट इज वेरिफिकेशन का। In case of word problem, the obtained solution should always be verified with the conditions of the original problem and not in the equation form. जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, जो हमने वैल्यूज फाइंड किए, दैट इज एक्स और एक्स की जो हमने दो डिफरेंट वैल्यूज फाइंड किए, इसको ओरिजिनल कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम यहाँ दिया गया है कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। हियर हमें फाइंड करना है, find out the number of toys produced on that day. So let the number of toys produced on a day be x. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. एक डे में जितना भी cost of production of each toy है, this is equals to the 55 minus number of जो toys produce हुआ है that उसके बराबर होता है। So I can write this as 55 minus number of toy produced on that day is x. So now this is the cost of production, each toy का हमें cost of production मिल गया। यदि हमारे पास each toy का cost of production है, इसका मतलब मैं total cost of production निकाल सकती हूँ उस दिन का। Total cost of production in rupees on that particular day will be equal to the number of toys जो भी वहाँ produce हुआ है। So number of toys यहाँ x है into कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ईच टॉय का हुआ उसके साथ यदि मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सो दिस इज इक्वल्स टू, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ x इंटू 55 माइनस x, इट्स गिवन दैट
On a particular day, total cost of production was 750. So यदि हमारा total cost of production 750 है, so this is equals to number of toys produced and this is x, और the cost of production of each toy हमें पता है this is 55 minus x. Implies इसको हम solve कर सकते हैं. So this is 750. Now this is 55x minus x squared. Implies ट्रांसपोज कर रहे हैं. सो दिस इज एक्स स्क्वायर्ड माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे पहले बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. सो इसको हम कंपेयर करते हैं पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से. लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सो हियर a is 1 and b, this is b and c is 750. So a into c, so a into c will be, a is 1 and c is 750. So a into c will be 750. मुझे दो नंबर्स चाहिए n1 और n2 so that their sum will be equals to b. Here b is minus 55. So मैं a into c जो है उसको फैक्टराइज करती हूँ. So 750 को यदि मैं फैक्टराइज करती हूँ 5 times 150, प्राइम फैक्टराइजेशन है ये. सो अगेन 5 times, दिस इज 30, 3 times, दिस इज 10, 5 times, दिस इज 2. सो आई कैन राइट दिस एज a इंटू सी है. सो आई कैन राइट दिस एज, यदि मैं इसको n1 यदि मैं लिखती हूँ -30 इंटू -25. ये देखिए 30 मुझे मिल गया है, 5 इंटू 2 10 एंड दिस इज 30. यदि मैं इसको लेती हूँ दिस इज 30 एंड दिस इज 25, तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस एंड दिस इज 750. नाउ n1 और n2 मुझे दोनों में नंबर्स मिल गए हैं. सो n1 इज -30 एंड n2 इज -25. इन दोनों को मैं यदि ऐड करती हूँ आई विल गेट b एंड दिस इज -55. सो आई कैन राइट दिस एज implies x squared. Instead of -55x, I'll write this as -30x and -25x. यहाँ से मैंने लिखा प्लस 750 is equals to 0. Implies first two जो terms हैं इसमें मैं x कॉमन ले सकती हूँ. So this is x minus 30 and last two terms हैं इसमें -25 मैं कॉमन ले सकती हूँ which is equals to x minus. अब यहाँ देखिए जो मैंने प्राइम फैक्टराइज किया है इसमें आप 25 यदि कॉमन ले लेते हैं. सो ये जो रिमेनिंग है ये यहाँ इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ मल्टीप्लाई करके. सो दिस इज 30 -30 विच इज इक्वल्स टू 0. हियर आई कैन टेक x -30 कॉमन. सो दिस इज x -25 इज इक्वल्स टू 0. implies x -30 is equals to 0 or x -25 is equals to 0. Therefore, x is equals to 30 or x is equals to 25. Hence, the number of toys produced on that day, इसकी दो वैल्यूज़ हैं 25 और 30. आंसर. ये जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की है इसको ओरिजिनल कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कीजिए. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें. मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.